वेलकम टू द सन पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस डर। डियर स्टूडेंट, हम आज हमारी क्लास 7 का जो लेसन 2 है, तानसेन द म्यूज़िकल जीनियस, तानसेन जो कि म्यूज़िक की एक प्रतिभा हैं, उनके बारे में हम ये लेसन है उसको रीड करेंगे। थीम है आर्ट एंड म्यूज़िक, कला और संगीत के ऊपर ये थीम आधारित है। किक स्टार्ट मतलब इसकी जो समरी है, रीड द लेसन अबाउट हाउ एन ऑर्डिनरी बॉय टर्न इनटू ए मैजिकल म्यूज़िक जीनियस तानसेन। ये लेसन है एक ऑर्डिनरी बॉय मतलब साधारण से लड़के का, जो कि टर्न मतलब बदल गया इनटू ए मैजिकल म्यूजिक जीनियस, जो एक जादुई संगीतकार के संगीत की प्रतिभा के अंदर बदल गया, इसका नाम तानसेन था। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ इंडिया इज टाउन कॉल्ड ग्वालियर। जो हमारा देश है भारत, उसके बिल्कुल भी सेंटर में एक टाउन है जिसका नाम है ग्वालियर। इन दिस टाउन इज़ टॉम ऑफ तानसेन, और इस टाउन में, इस कस्बे में तानसेन की टॉम मतलब जो कब्र है वो है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन दैट एवर लिव्ड, वो ऐसे म्यूजिशियन है बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा महान, वो म्यूजिशियन मतलब संगीतकार है, दैट एवर लिव्ड, वो हमेशा ही वो महान संगीतकार रहे हैं। नेक्स्ट टू हिज ब्यूटीफुली कर्व्ड स्टोन टॉम स्टैंड ए लिटिल टैमरिंड ट्री, और उनकी जो बहुत सुंदर नक्काशीदार टॉम है, उसके पास ही एक छोटा सा इमली का पेड़ है। इट इज़ बिलीव्ड दैट बाय ईटिंग ए लीफ ऑफ दिस ट्री एंड टचिंग द टॉम ए सिंगर कैन इम्प्रूव हिज वॉइस। यह बिलीव किया जाता है, विश्वास किया जाता है, दैट बाय ईटिंग ए लीफ की एक पत्ती खाकर, ऑफ दिस ट्री इस पेड़ की एक पत्ती खाकर, एंड टचिंग द टॉम और इस जो टॉम है इस कब्र को टच करके छूकर, ए सिंगर कैन इम्प्रूव हिज वॉइस, एक सिंगर अपनी जो आवाज़ है उसको इम्प्रूव कर सकता है। इफ़ द साउंड्स लाइक मैजिक, द स्टोरी ऑफ तानसेन इज इक्वली मैजिकल। यदि इस आवाज़ में जादू है तो जो तानसेन की जो स्टोरी है वह भी जादुई है। इवन टुडे आज भी मैनी फेमस म्यूजिशियन फॉलो द स्टाइल ऑफ म्यूज़िक क्रिएटेड बाय तानसेन। आज तक भी बहुत सारे जो फेमस म्यूजिशियन हैं, प्रमुख प्रसिद्ध संगीतकार हैं, वो जो स्टाइल है जो क्रिएटेड बनाई गई है तानसेन के द्वारा, उस स्टाइल का अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। नाउन एज द ग्वालियर घराना, और जो उनकी स्टाइल है वो ग्वालियर घराने के नाम से जानी जाती है। अबाउट 400 ईयर्स एगो, 400 वर्ष पूर्व की बात है। इन ए विलेज नियर ग्वालियर, जो ग्वालियर के पास के गांव की बात है। लिव्ड ए वेल्थी पोइट, वहाँ एक बहुत ज़्यादा वेल्थी संपत्तिदार कवि रहता था, मुकुंद मिश्रा, उनका नाम था मुकुंद मिश्रा, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी भी थी। देयर ओनली सोरो वाज डेट, सोरो मतलब दुख, उनका केवल एकमात्र दुख ये था, दैट दे हैड नो चाइल्ड, कि उनके कोई बच्चा नहीं था। ऑन द सजेशन ऑफ ए फ्रेंड, एक फ्रेंड के सजेशन सलाह से, मिश्रा वेंट टू ग्वालियर, मिश्रा जो थे मुकुंद मिश्रा वो ग्वालियर गए, टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ द फेमस संत, जो प्रमुख संत थे एंड म्यूजिशियन संगीतकार थे मोहम्मद गौस, उनका वो ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद लेने उन संत के पास गए। ही टाइड ए होली थ्रेड ऑन मिश्राज आर्म, उन्होंने एक पवित्र धागा जो था वो मिश्रा के हाथ पर बांध दिया, सेइंग, और कहा, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सून, तुम्हें भगवान जल्दी ही एक पुत्र के रूप में अपना आशीर्वाद देंगे। एंड सो इट केम टू पास, और ये समय बीत गया। ए चाइल्ड वाज बोर्न एंड नेम्ड तानसेन, एक बालक का जन्म हुआ मुकुंद मिश्रा के, जिनका नाम रखा गया तानसेन। एज तानसेन ग्रू अप हिज फादर इंगेज टीचर्स टू टीच हिम टू रीड एंड राइट, जब तानसेन बड़े हो गए तो उनके जो पापा थे उन्होंने इंगेज किया एक टीचर को, उनको पढ़ाने और लिखाने के लिए। तानसेन हाउएवर वाज मोर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द नियर बाई फॉरेस्ट, लेकिन तानसेन का जो ज़्यादा इंटरेस्ट था वो था पास के जंगलों में जाना, विद हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ, वेयर ही इमिटेड बर्ड्स एंड एनिमल साउंड्स, और वहाँ जाकर वो जो बर्ड्स हैं और जो जानवर थे उनकी जो आवाज़ थी उसकी नकल करते थे। वंस ए ग्रुप ऑफ सिंगर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक बार एक सिंगर्स का जो ग्रुप था, समूह था, वो जंगल से गुजर रहा था, पासिंग मतलब गुजर रहा था। तानसेन हाइड हिमसेल्फ इन सम बुशेस एंड रोड लाइक ए टाइगर, तानसेन जो थे वो वहाँ पर
कुछ वहाँ जो बुशेस थी, झाड़ियाँ थी, वहाँ पर छिप गए और उन्होंने जो टाइगर जैसे दहाड़ता है, आवाज़ करता है चीता, वैसे उन्होंने आवाज़ की। सो लाइफ लाइक वॉज द साउंड, और वो जो आवाज़ थी, साउंड था, वो बिल्कुल लाइफ लाइक मतलब जीवन था, बिल्कुल लग रहा था कि ओरिजिनल है। दैट द सिंगर्स बिकेम फ्राइटन, जो सिंगर्स थे वो बिल्कुल इस चीज़ से डर गए। व्हेन द बॉय शोड हिमसेल्फ, जब बालक ने उनके सामने आए, द लीडर ऑफ द ग्रुप प्रेस्ड हिज टाइगर लाइक रोड, तो जो ग्रुप के जो लीडर थे, नेता थे, उन्होंने उसकी जो ये आवाज़ थी उसके लिए वो उसकी प्रशंसा की, इनकरेज, उनको प्रोत्साहित किया। तानसेन मेड मोर एनिमल एंड बर्ड साउंड्स, तानसेन ने बहुत सारे जानवरों की और पक्षियों की आवाज़ निकाल कर बताई। द लीडर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई तानसेन परफॉर्मेंस, जो लीडर थे, नेता थे उस ग्रुप के, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए तानसेन की इस परफॉर्मेंस से। ही वॉज नॉन अदर द फेमस म्यूजिक टीचर, वो कोई और नहीं थे, वो एक फेमस म्यूजिक टीचर थे जिनका नाम था हरिदास। हरिदास ऑफर टू टेक तानसेन एज हिज डिसाइपल, हरिदास ने ऑफर किया उनके पेरेंट्स को कि वो तानसेन को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। ही हैज़ ग्रेट म्यूज़िकल टैलेंट, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी म्यूज़िक की टैलेंट है, प्रतिभा है। सेड हरिदास टू तानसेन्स फादर, हरिदास ने तानसेन के जो पिताजी थे उनसे कहा। मोस्ट रिलक्टेंटली, बहुत ज़्यादा अनिच्छा से, बिना मन से, तानसेन मदर एग्रीड टू लेट हर ओनली चाइल्ड गो अवे टू वृंदावन टू स्टडी अंडर हरिदास। तानसेन की जो माताजी थी बड़ी मुश्किल से सहमत हुई अपने बालक को वृंदावन भेजने के लिए, ताकि वो वहाँ पर हरिदास के द्वारा पढ़ सकें या म्यूज़िक की शिक्षा ले सकें। फॉर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, और 10 वर्षों तक तानसेन स्टडीड म्यूज़िक फ्रॉम हरिदास, तानसेन ने जो हरिदास थे, स्वामी हरिदास, उनसे म्यूज़िक सीखा। स्टार्टिंग विद द बेसिक म्यूज़िकल नोट्स सा रे गा मा पा ध नि सा, जो बेसिक म्यूज़िकल नोट्स है उससे उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट किया। ही लर्न द बेसिक्स ऑफ सिंगिंग एंड प्लेइंग द तानपुरा, जो सिंगिंग के जो आधार हैं, बेसिक चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें, उनको एंड प्लेइंग वो उन्होंने सीखी, एंड प्लेइंग द तानपुरा, तानपुरा बजाना भी उन्होंने सीखा। ही लर्न अबाउट द डिफरेंट राग्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक, उन्होंने जो डिफरेंट राग होते हैं, अलग अलग जो राग होती हैं भारतीय म्यूज़िक के, वो भी उन्होंने सीखा। एंड हाउ ईच राग क्रिएट्स ए डिफरेंट मूड, और किस तरीके से हर राग किसी भी व्यक्ति का मूड किस तरीके से चेंज कर देती है, इसके बारे में भी सीखा। ए राग कैन मेक यू सो हैप्पी दैट यू वांट टू डांस, कोई राग तो ऐसी होती है जो आपको इतना खुश कर देती है कि आप डांस करना पसंद करते हो, और इट कैन मेक यू सो सैड, और ये कभी कोई राग ऐसी होती है जो आपको इतना दुखी कर देती है दैट इट ब्रिंग्स टीयर्स टू योर आइज़, की आपकी आंखों में आंसू ले आते हैं। देन वन डे देयर वॉज ए मैसेज फ्रॉम होम, एक दिन उनके घर से उनके पास एक मैसेज आया दैट हिज फादर वॉज वेरी इल, कि उनके पिताजी जो हैं वो बीमार हैं। व्हेन तानसेन अराइव्ड होम ही फाउंड हिज फादर ऑन हिज डेथ बेड, जब तानसेन अपने घर पहुँचे तो उन्होंने पाया कि उनके जो पिताजी थे वो डेथ बेड पर, मतलब मरणासन थे या मरने की हालत में थे। आई एम हैप्पी दैट यू हैव बिकम ए म्यूजिशियन, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम म्यूजिशियन बन गए हो। गो एंड सी मोहम्मद गोस, तुम जाओ और मोहम्मद गोस जो हैं उनसे मिलो। सी मोहम्मद गोस, तुम जाओ और मोहम्मद गोस से मिलो। वर हिज फादर्स लास्ट वर्ड्स टू हिम, उनके पिताजी के ये अंतिम वर्ड्स थे। तानसेन रिमेन एट होम टू लुक एट हिज मदर, तानसेन जो थे वो घर पर रुके, बट विद इन ए ईयर शी टू डाइड, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही वो भी, उनकी जो माँ थी वो भी गुजर गई। नाउ तानसेन वॉज फ्री टू कीप हिज प्रॉमिस टू हिज फादर टू गो टू मोहम्मद गोस, अब जो तानसेन थे वो फ्री थे, अपना प्रॉमिस जो उन्होंने अपने पापा से किया था कि उन्हें मोहम्मद गोस के पास जाना है एंड बी ट्रेंड बाय हिम, और उनसे वो शिक्षा लें। बट इन कीपिंग विद इंडियन ट्रेडिशन, लेकिन जैसे कि भारत की परंपरा है, ही वेंट टू सीक परमिशन टू लर्न अंडर ए न्यू गुरु फ्रॉम हिज फर्स्ट गुरु हरिदास, तो वह दूसरे गुरु के पास जाने से पहले जो हमारे भारतीय परंपरा है, पहले गुरु से परमिशन लेने की, वो लेने के लिए वो हरिदास के पास गए। आज आपको ये जो लेसन पढ़ाया गया है इसको वापस से एक बार रीड करना है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।